नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, जैसा कि बता दें कि आप लोगों का 9 नवंबर फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जाम आज नहीं है, तो इसमें हम मॉडल पेपर के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपका टॉपिक आज कल में पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के जनजाति और उसके त्यौहार। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम मध्य प्रदेश के जनजाति और उसके प्रमुख त्यौहार जो भी हैं, सारे क्वेश्चनों को आपको 1 से 2 बार देख लेना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको हम सारे के सारे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। साथ साथ में इसमें मध्य प्रदेश के जो भी प्रमुख मंदिर हैं, करंट अफेयर से सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर लें, और कोई भी एग्जाम का अगर आपका 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को अगर आपका पेपर है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देख लें, क्योंकि जनजाति से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहां सारी पीडीएफ एक साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप रिवीजन कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आप लोगों का 9 नवंबर को आज एग्जाम नहीं है, तो इसमें हम मॉडल पेपर के कवर कर रहे हैं, जो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जनजाति और त्यौहार से। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना, और इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दो आप लोगों का 10 नवंबर को एग्जाम होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस पीडीएफ से। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है भील, बी नंबर आपका गोंड, सी नंबर बैगा और डी नंबर आपका कोरकू। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो आपकी जो जनजाति है वो कौन सी हो जाएगी। चलिए, इसका सही उत्तर बताइए। आपका सही उत्तर हो जाएगा गोंड। कौन सी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है आपकी, गोंड जनजाति है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने सेकंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मड़ई मेला जो है किस जनजाति का प्रमुख आपका जो है त्यौहार है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, आपका जो मड़ई मेला है वो किस जनजाति का प्रमुख पर्व होता है। सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। चलिए, सही उत्तर आपको बताइए क्या होगा। सही उत्तर आपके सामने पहला लिखा हुआ है भील, बी नंबर गोंड, सी नंबर कोरकू और डी नंबर आपका बैगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गोंड। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी। मड़ई मेला जो होता है वो किस जनजाति का प्रमुख पर्व होता है, तो गोंड जनजाति का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने थर्ड लिखा हुआ है कि आपका भगोरिया उत्सव जो होता है वो किस जनजाति से संबंधित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम कवर कर रहे हैं। भगोरिया उत्सव जो होता है वो किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने लिखा है भीड़, बी नंबर भील, बी नंबर आपका गोंड, सी नंबर आपका बैगा और डी नंबर आपका कोरकू। ठीक है, तो सही उत्तर होगा भगोरिया जो उत्सव होता है वो किस जनजाति से संबंधित है। सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है, क्योंकि आपका यहाँ पे हम आपको 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं जनजाति से रिलेटेड और उसके संबंधित त्यौहार के बारे में। तो कोई भी क्वेश्चन आपके जो है वो मध्य प्रदेश के जनजाति और उसके त्यौहार से कोई क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ साथ आपको इसका आंसर बताने जाना है। ठीक है, तो भगोरिया उत्सव जो होता है वो किसका हो जाएगा। सही उत्तर आपका भील से होगा। क्या हो जाएगा, भील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि जावरा जो होता है वो किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। क्या लिखा हुआ है, जावरा जो है वो किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। आपके सामने ए लिखा हुआ है सहरिया, बी नंबर बैगा, सी नंबर गोंड और डी नंबर आपका भील। ठीक है, तो जावरा जो होता है वो किस जनजाति का आपका प्रमुख नृत्य होता है। सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सही उत्तर आप बताइए क्या होगा। जावरा जो होता है वो किस जनजाति का प्रमुख आपका नृत्य होता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा साथियों, सी नंबर गोंड का। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ भूमका जो है वो भूमका किस जनजाति का पुजारी कहलाता है। क्या लिखा हुआ है, आपका भूमका जो है वो किस जनजाति का प्रमुख पुजारी कहलाता है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है गोंड, बी नंबर आपका कोरकू, सी नंबर आपका सहरिया और डी नंबर आपका बैगा। ठीक है, तो जो आपका भूमका जनजाति होता है वो किसका पुजारी होता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपके साथियों, ए नंबर गोंड जनजाति का होता है। किसका होता है, गोंड जनजाति का आपका जो भूमका होता है वो पुजारी होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है, नवाखानी पर्व जो होता है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नवाखानी, क्या लिखा हुआ है, नवाखानी पर्व जो है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आपके सामने 4 दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है गोंड, बी नंबर आपका कोरकू, सी नंबर आपका लिखा हुआ है भील और डी नंबर आपका लिखा हुआ है बैगा। ठीक है, तो सही उत्तर होगा बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, नवाखानी जो होता है पर्व होता
है वो किस जनजाति से मनाया जाता है, तो कोरकू से मनाया जाता है। किस जनजाति में? कोरकू। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कोरकू। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप सारी पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार आपका जो सिलेक्शन 100% होने वाला है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जानी शिकार जो है किस जनजाति का प्रसिद्ध पर्व है? क्या लिखा हुआ है? जानी शिकार जो है वो किस जनजाति का प्रसिद्ध पर्व है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, बैगा, बी नंबर आपका गोंड, सी नंबर भील और डी नंबर आपका सहरिया। ठीक है, तो जानी शिकार जो है किस जनजाति का प्रसिद्ध पर्व होता है? तो सही उत्तर आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए साथियों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए, बैगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बैगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है 8 नंबर की दिवास जो है वो किस जनजाति का प्रमुख है? क्या लिखा है? दिवास आपका जो है वो किस जनजाति का प्रमुख देवता है? ऑप्शन आपके सामने ए लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कोरकू, बी नंबर बैगा, सी नंबर गोंड और डी नंबर आपका सहरिया। ठीक है, तो जो दिवास होता है वो किस जनजाति का देवता होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कोरकू। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 9। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है क्वेश्चनों को ढूंढना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। वही सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसका एग्जाम 10 तारीख को है, 11 तारीख को है, 12 तारीख को है। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चनों को देख लेना होगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलने वाला है। कर्मा नृत्य जो है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? गोंड, बैगा, सहरिया, कोरकू। ठीक है, तो कर्मा नृत्य जो होता है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बैगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? बी नंबर, बैगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि बीजवार जो है वो जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सीधी। ठीक है, तो बीजवार जो है जनजाति है वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मंडला में। कहाँ पाई जाती है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मंडला में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि भिल्ला देव किस जनजाति के आराध्य देव हैं? भिल्ला देव किसके हैं? भिल्ला देव। तो सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, पहला लिखा हुआ है भील, बी नंबर बैगा, सी नंबर सहरिया और डी नंबर कोरकू। ठीक है, तो भिल्ला देव जो है किस जनजाति के आराध्य देव हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 11 का ए। क्या हो जाएगा? भील जनजाति। किसके हैं? भील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि चरमो त्योहार जो है किस जनजाति का है? क्या लिखा हुआ है साथियों? चरोम जो है त्योहार किस जनजाति का है? चरोम। चलिए सही उत्तर बताइए क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है कोरकू, बी नंबर बैगा, सी नंबर गोंड और डी नंबर भील। ठीक है, तो चरोम त्योहार जो होता है वो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गोंड जनजाति का है। किसका है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि माता बलमेश्वरी की पूजा जो है कौन सी जनजाति करती है? क्या होगा सही उत्तर? पहला लिखा हुआ है बैगा, बी नंबर गोंड, सी नंबर भील और डी नंबर आपका कोरकू। ठीक है, तो माता बलेश्वरी की पूजा जो है कौन सी जनजाति करते हैं? सही उत्तर आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, पहला लिखा हुआ है आपके बैगा, गोंड, भील। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा साथियों? भील, गोंड। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि नवाखाई त्योहार जो का संबंध किससे है? नवाखाई। क्या लिखा हुआ है? नवाखाई जो है त्योहार का संबंध किससे है? नए अनाज की फसल से, वर्षा ऋतु के आगमन से, पशुपालन से और डी नंबर आपका जो लिखा हुआ है शिकार से। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा नवाखाई त्योहार का जो संबंध है वो किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नए अनाज के फसल से। किसके है? नए अनाज के फसल से नवाखाई त्योहार का संबंध है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को दबा के शेयर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके वीडियो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पुलाय किस जनजाति का उत्सव है? क्या लिखा हुआ है? पुलाय। क्या लिखा हुआ है? पुलाय किस जनजाति का उत्सव है? पहला लिखा हुआ है भील, बी नंबर आपका कोरकू, सी नंबर बैगा और डी नंबर आपका सहरिया। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भील। क्या हो जाएगा? पुलाय जो होता है वो भील जनजाति का प्रमुख त्योहार या उत्सव होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 16 लिखा हुआ है सहरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्या लिखा हुआ है? सहरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा, फटाफट इसके आंसर को बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है शिवपुरी, श्योपुर, बी नंबर आपका लिखा है बालाघाट, सी नंबर आपका लिखा है मंडला और डी नंबर आपका निंडोरी। ठीक है,
चलिए कमेंट करके फटाफट इसके आंसर को बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहरिया जनजाति जो है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपका जो सहरिया जनजाति है मुख्यतः आपका कहाँ पाई जाती है? शिवपुरी और आपका श्योपुर में होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ए नंबर। ठीक है। बैगा जनजाति को क्या कहा जाता है? बैगा जनजाति को क्या कहा जाता है? तो जंगल का राजा कहा जाता है, जंगल का बेटा कहा जाता है, धरती का डॉक्टर कहा जाता है। तो बैगा जनजाति को आपका जो सही उत्तर होगा धरती का डॉक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरती का डॉक्टर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो है वो पिछले बार पटवारी में पूछा गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है कि कोरकू जनजाति जो है वो किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? खंडवा और बुरहानपुर में, बी नंबर मुरैना, सी नंबर सीधी और डी नंबर आपका जबलपुर। ठीक है। तो जो कोरकू जनजाति है वो किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपके सामने दिख रहे हैं ऑप्शंस, आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए नंबर। खंडवा और बुरहानपुर में कोरकू जनजाति जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके से मध्य प्रदेश के सारे आपको टॉपिक्स आपको कराते जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखें, आपका जो पेपर है 100% अच्छा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपका लाल बाई गीत जो है वो किस जनजाति से प्रचलित है? क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है कि लाल बाई जो है गीत किस जनजाति से प्रचलित है? आपके सामने ए नंबर लिखा हुआ है भील, बी नंबर गोंड, सी नंबर कोरकू और डी नंबर आपका सहरिया। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही उत्तर होगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? कोरकू। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि छेड़ी नृत्य जो है वो किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? छेड़ी नृत्य जो है किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? पहला लिखा हुआ है गोंड, बी नंबर आपका लिखा हुआ है भील, सी नंबर आपका लिखा हुआ है आपका बैगा और सहरिया। ठीक है। तो छेड़ी नृत्य जो होता है वो सहरिया से हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका साथियों? सहरिया। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है गोंडवाना क्षेत्र का नाम किस जनजाति से पड़ा है? गोंडवाना क्षेत्र का नाम किस जनजाति से पड़ा है? पहला लिखा हुआ है गोंड, बी नंबर कोरकू, सी नंबर भील और सहरिया। तो गोंडवाना क्षेत्र का जो नाम होता है वो किस जाति से पड़ा है? तो गोंड जनजाति से। किससे पड़ा है? गोंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि भवई त्योहार जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सही उत्तर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों। क्या लिखा हुआ है? भवई त्योहार जो है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है भील, बी नंबर गोंड, सी नंबर कोरकू और डी नंबर सहरिया। ठीक है। तो भवई जो होता है आपका त्योहार वो प्रमुखतः भील जनजाति से बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है? भील। अगला क्वेश्चन है हरियाली आपका जो है अमावस्या, हरियाली अमावस्या पर कौन सी जनजाति जो है वृक्षारोपण करती है? बैगा, कोरकू, गोंड, भील। ठीक है। तो हरियाली अमावस्या पर कौन सी जाति जो होती है वृक्षारोपण करती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बैगा जनजाति। कौन सी करती है? बैगा जनजाति जो होती है वो हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण करती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि ढोलकी नृत्य जो है वो किस जाति से प्रसिद्ध है? जो ढोलकी नृत्य होती है वो किस जाति से आपकी प्रसिद्ध नृत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। चलिए सही उत्तर बताइए आप क्या होगा सही उत्तर? पहला लिखा हुआ है गोंड, बैगा, कोरकू, भील। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भील। क्या हो जाएगा? जो ढोलकी नृत्य होता है वो किस जाति से संबंधित है? तो भील से। किससे है? भील। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 25 लिखा है कि भीमल देव जो है वो किस जनजाति के देवता हैं? ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भील से। किससे है? भील। आपका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है चैत महोत्सव जो है किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? चैत महोत्सव जो है वो किस आपका जनजाति से जुड़ा हुआ है? पहला लिखा हुआ है बैगा, बी नंबर कोरकू, सी नंबर आपका गोंड और डी नंबर आपका सहरिया। ठीक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गोंड। किससे जुड़ा हुआ है? गोंड जनजाति से। ठीक है। चैत महोत्सव जो है आपका गोंड जनजाति से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है कि देवक शब्द जो है वो किस जनजाति के धार्मिक व्यवस्था में प्रयुक्त होता है? गोंड, बी नंबर बैगा, सी नंबर कोरकू, डी नंबर आपका सहरिया। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा सही उत्तर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम आपको लेके आए हैं। सारे क्वेश्चन को अगर आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो जनजाति और उसके संप्रसिद्ध जो आपकी त्योहार है कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। 27 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा देवक शब्द जो होता है वो गोंड से होता है। क्या हो जाता है? सही उत्तर आपका उपयुक्त धार्मिक व्यवस्था किससे प्रयुक्त होती है? गोंड। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है कि काखर पात्र नृत्य जो है वो किस जनजाति का है? क्या लिखा हुआ है? काखर पात्र नृत्य जो है किस जनजाति का होता है? चलिए सही उत्तर बताइए आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा।
काखर पात्र नृत्य जो होता है वो सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका गोंड से। किससे होगा? बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। बाला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। बाला नृत्य जो होता है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरकू। क्या हो जाएगा साथियों? सी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? सी नंबर कोरकू। कोरकू जो होता है वो बाला नृत्य जनजाति के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे प्रचलित जनजाति कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार पुलिस में ही पूछा गया था, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सबसे प्रचलित जनजाति कौन सी है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बैगा है। कौन सी होगी? बैगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 31 नंबर कि दूध लोटन किस जनजाति का लोक पर्व होता है? दूध लोटन जो होता है वो किस जनजाति का लोक पर्व होता है? आपके सामने सही उत्तर आपको बताना है। पहला लिखा हुआ है भील, बी नंबर आपका कोरकू, सी नंबर आपका गोंड और डी नंबर आपका जो लिखा है सहरिया। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जो लोटन होता है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कोरकू के द्वारा। किसके द्वारा? कोरकू जनजाति। क्या हो जाएगा? कोरकू। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भिलाला जनजाति का उद्गम किससे हुआ है? भिलाला, क्या लिखा है? भिलाला जनजाति का उद्गम किससे हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है भील और राजपूत, बी नंबर आपका गोंड बैगा, भील कोरकू और कोरकू सहरिया। ठीक है, तो सही उत्तर आपके सामने दिखता है भिलाला जनजाति का जो उद्गम होता है किससे होता है? आप पहले मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार जरूर करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल को आप सभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? भील और राजपूत। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दिवाला पर्व जो होता है वो किस जनजाति का पर्व होता है? क्या लिखा हुआ है? दिवाला पर्व जो होता है किस जनजाति का होता है? तो सही उत्तर आपके सामने 4 दिख रहे हैं। दिवाला पर्व जो होता है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोरकू। क्या हो जाएगा साथियों? कोरकू। क्या हो जाएगा साथियों? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिवाला पर्व कोरकू जनजाति से संबंधित है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपका ढोल नृत्य जो है किस आपका संबंधित है किस जनजाति से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ढोल नृत्य आपकी जो होती है वो आपका सही उत्तर होगा भील से। किससे है? भील जनजाति से। सहरिया जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? सहरिया जो जनजाति है वो किस वर्ग में रखा जाता है? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या करेंगे? सहरिया जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? आप मुझे इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके इसका जरूर बताइएगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य किस में रखा जाता है सहरिया जनजाति को? अगले क्वेश्चन देखते हैं तिनका देव की पूजा जो है कौन करता है? गोंड जनजाति, बी नंबर बैगा, कोरकू, सहरिया। तो तिनका देव की जो आपकी जो पूजा होती है वो बैगा जनजाति के लोग करते हैं। किसी क्या करते हैं? बैगा वाले जाति। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 37 नंबर लिखा है गोंड जनजाति का प्रमुख देवी देवता जो है कौन होते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? गोंड जनजाति का प्रमुख देवी देवता कौन होता है? फुलेश्वर देव और फल्गुन देव, फूल देवी, फाग देवी। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हम आपको बता दें कि आपका जो गोंड जनजाति के प्रमुख देवी देवता होते हैं वो फाग देवी होंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? फाग देवी। क्या हो जाएगा? फाग देव होते हैं। ठीक है, कोरकू शब्द का अर्थ क्या होता है? कोरकू शब्द का जो अर्थ होता है वो मनुष्य होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर लिखा है 39 नंबर बैगा जनजाति की भाषा क्या होती है? बैगा जनजाति की जो भाषा होती है वो क्या होती है? करेक्ट आंसर होगा बैगानी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका ई बैगानी होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है। क्या लिखा हुआ है कि सहरिया शब्द का अर्थ क्या होता है? सहरिया शब्द का जो अर्थ होता है वो शिकार करने वाला। क्या होगा? सहरिया शब्द का अर्थ होता है शिकार करने वाला। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसके क्वेश्चन को पढ़िए। 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भवाई नृत्य जो होता है वो किस जनजाति से संबंधित है? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। पहला लिखा हुआ है भील, बी नंबर गोंड, सी नंबर कोरकू और डी नंबर बैगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन को इसमें देख रहे हैं हम लोग, तो सही उत्तर होगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? भील। अगला क्वेश्चन लिखा है कि आपका मलवाड़ा देव जो है किस जनजाति के देवता हैं? मलवाड़ा देव। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गोंड। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 लिखा हुआ है पत्थर देव की पूजा कौन करता है? पत्थर देव की पूजा जो है कौन करता है? बैगा, गोंड, कोरकू, भील।
ठीक है। तो पत्थर देव की जो पूजा है वो कौन करता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कौन करता है? बैगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति किस प्रकार के आवास में रहते हैं? तो भील जनजाति के जो लोग हैं वो किस आवास में रहते हैं? तो झोपड़ी नुमा घर में रहते हैं। किस में रहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, झोपड़ी नुमा आपके जो है घर में रहते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नवाखाई उत्सव कब मनाया जाता है? जब फसल पकने होती है, होली के बाद, दीपावली के पहले, वर्ष के प्रारंभ में, वर्षा के प्रारंभ में। तो नवाखाई उत्सव जो होता है वो जब फसल पकने पर आपका ये जो होता है त्यौहार मनाया जाता है। और किस जाति के द्वारा मनाया जाता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 46 नंबर लिखा है, भील जनजाति की भाषा क्या होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, भील जनजाति की जो भाषा होती है भीली होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर का ए। गौड़ जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? गौड़ जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? आपका ए नंबर लिखा हो कोटला, बी नंबर आपका देवरा, पाड़ा, बस्ती। ठीक है। तो गौड़ जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पाड़ा। क्या कहा जाता है? पाड़ा कहा जाता है। ठीक है। आप इसका आंसर जान गए होंगे, सी नंबर होगा। सहरिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या होता है? सहरिया जनजाति का जो मुख्य पेशा होता है वो शिकार करना और मजदूरी करना। क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा साथियों? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिकार करना और मजदूरी करना सहरिया जनजाति का प्रमुख पेशा होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है कि गोटुल शब्द किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है। तो गौड़ जनजाति से। किससे है? गौड़ जनजाति से गोटुल शब्द का संबंध है। अगला क्वेश्चन लिखा है, बैगा जनजाति का विवाह समारोह क्या कहलाता है? तो बैगा जनजाति का जो विवाह समारोह होता है रूपदेव विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा है, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। और ये सारे के सारे क्वेश्चनों को 1 से 2 बार आपको पढ़ना है। PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ से इस PDF को आप क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में कराया है, जो आपके आने वाले एग्जाम में 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख के एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।